जो रेमेडीज के तौर पे हम लोग बोलते हैं ना कि ये स्तोत्र पढ़ो, वो स्तोत्र पढ़ो या फिर ये करो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो स्तोत्र बोलो वो सब मतलब सभी कर सकते। देयर इज नो कंपल्शन कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा कुछ उसमें नहीं। वो है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, नॉट नामावली। नामावली नहीं, विष्णु सहस्त्रनाम सहस्त्रनाम स्तोत्र। स्तोत्र। वो पूरा आता है। अगर एक आदत हो गई सुन सुन के, बोल बोल के, नो रिसाइट करके, तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से बहुत सारे इश्यूज जो है तुम्हारे लाइफ में वो सॉल्व हो सकते हैं, और वो होंगे। क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम जो स्तोत्र है वो पता है कि हुआ कब था, वो जब पितामह भीष्म जो थे वो मृत्युशैया पे है, और वो नारायण से, श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बताइए हमारे मतलब जो है गाइडेंस इनको, पांडवों को और उनको भी, बिकॉज ही वॉज अबाउट टू डिपार्ट, तो वो लोग छोड़ने वाले हैं, तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो छोड़ने वाले हैं। तो वो देने से पहले उन्होंने पूछा, उन्होंने पितामह भीष्म ने, प्रभु मुझे ये इतनी पीड़ा क्यों, मैंने इतना, पितामह भीष्म का लाइफ अगर देखोगे तो ही हैज नॉट डन दैट मच रॉन्ग इन हिज लाइफ, कुछ गलत तो नहीं किया उन्होंने, जहाँ पे किया तो वो उतनी गलती भी नहीं थी। वो अम्बा अंबिका अम्बालिका का जो हुआ, अम्बा का मतलब वो शिखंडी का अवतार हो गया ना, हो गया, वो उनकी गलती भी नहीं, फिर भी उनको भुगतना पड़ा। तो वो बोल रहे हैं कि ये इतना क्यों, इतनी पीड़ा, मतलब मानव की शैया पे इतने दिन रहना वो पीड़ा है ना। तो वो उनसे गुहार लगाते हैं कि मैं, ऐसा क्या है, और मैं, मेरे पास वो पुण्यात्मा है ना, तो पुण्यात्मा का क्या होता है ना, उनको एक विजन है कि, उनका विजन था कि वो अपने 100 जन्म देख पा रहे थे कि वो पिछले 100 जन्म में उन्होंने कुछ गलती नहीं की। अभी इसको लोग सच माने ना माने उनका ऊपर है, लेकिन जो हमने पढ़ा है या फिर जो सुना है वो मैं बता रहा हूँ कि 100 जन्म पहले तक देख पा रहा हूँ मैं, पितामह बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको एक दृष्टि देते, उसमें उसको और एक पिछला जन्म देखना है। वो उस जन्म में वो राजा थे, किंगडम के वो राजा थे, वो शिकार के लिए निकले थे। शिकार के लिए निकले तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप बीच में आ गया, तो उन्होंने बोला कि इसको हटाओ, ये प्रॉब्लम कर देगा ना। तो सिपाहियों ने उठाया उसको पकड़ के और साइड में ऐसा डाल दिया। जहाँ पे डाल दिया वहाँ पे वो कांटों वाले झाड़ होते हैं ना, जो वहाँ पे अभी वो तो जीव है, वो तो कैसे कैसे ऐसे निकलना उसको वही पता है, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता। तो कांटे वाले झाड़ियों में चला गया, वो उधर निकला, वो बेचारा कट के मर गया। तो ये देखा उन्होंने, और यहाँ पे उनके मन में सवाल आया कि प्रभु ये तो मैं मतलब मैंने भी नहीं किया, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि एक राजा जो होता है उसको सिर्फ प्रजा का नहीं, हर एक जीव का उत्तरदायी होता है राजा। हर एक जीव का उत्तरदायी राजा होता है। तो वो सांप को जो हुआ, वो कांटों के झाड़ से वो गया, वो कांटों की जो चुभन है वो जो हुई उसको, तो वो आपको अनुभव देगा। और इसके लिए जो लोग बहुत थोड़े पढ़े लिखे हैं, सबको रिस्पेक्ट, ज़्यादा विचारवंत लोग जो है वो बोलते हैं ना कि राजा राम ने गलत किया। एक धोबी अगर रानी के बारे में ऐसा बोल सकता है तो पूरी प्रजा भी बोल सकती है। तो इज माई ड्यूटी एज अ किंग दैट आई हैव टू डू समथिंग। लेकिन एक पति के कारण रोज देखना वो क्या कर रही है, कैसी रह रही है, वो अगर सूखा खा रही है तो मैं भी सूखा खाऊँ, ये मतलब रह जैसे भी जीवन में अपन कर रही है, वो पीड़ा है ना, वो नहीं देखता कोई। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब
देखा और बताया कि ये ऐसा जीवन है, तो इसके लिए वो उसी टाइम पे वो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जो एक पठन जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नामावली से बोलोगे तो उसमें नाम आते नाम हैं, आते जो हम लोग पूजा वगैरह होती है सत्यनारायण की पूजा, वहाँ पे उसमें वो वो पंच भी वैसे ही बोलते हैं, लेकिन जो जागरूक है वो स्तोत्र पढ़ते हैं। तो पूरा का पूरा जो स्तोत्र आता है ना, उसमें तुमको पता चलेगा युधिष्ठिर का भी संवाद है, उनका संवाद है, और वो बोलते हैं। तो वो पूरा का पूरा स्तोत्र जब पढ़ोगे सुनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है। नाम ही है वो सेम सहस्त्र नाम जो है, पर उसका इफेक्ट हर एक व्यक्ति को उसके हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में उसका आना है, और वो आएगा। ये होता है एक स्तोत्र। दूसरा हम लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा बोलते हैं। हनुमान चालीसा में एक टाइप एक सेंटेंस आता है, जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो 7 बार पढ़ लो एक वन टाइम वन शॉट में। अब यहाँ पे भी और एक आ जाता है, सर कब पढ़े, सर मुझे तो सुबह उठने को होता नहीं, मेरा रात को लेट में काम करके आता हूँ और सुबह सोना पड़ता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तुमको जब भगवान की आराधना पूजा जो भी करनी है, जब उस वक्त तुम शांत हो, तुम्हारा वातावरण शांत है, तभी करो। कुछ इसमें मत देखो, हम लोग फिर से बोल रहा हूँ, हम संसारी लोग हैं, संसारी लोगों को इतना ये नहीं करना चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो उस वो टाइम को चुनो जहाँ पे शांति मिलेगा। और ये जो जो महापुरुष होते हैं, जो संन्यास लेते हैं, योगी लोग होते हैं, वो क्यों पर्वतों में और जंगलों में जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे शांति मिले उनको, फोकस ज़्यादा अच्छा हो, और वो चीज़ें हो अंदर आ जाए, समा जाए अंदर, इसकी वजह से करते हैं ना। तो जो भी टाइम मिले अच्छा सा, जहाँ पे तुमको शांति मिले, तुम्हारा वातावरण चल रहा है, तो पढ़ रहे हैं, बाद में वो टुंग टुंग बज जाता है, ये बज जाता है, अरे वो बजेगा, वो तुम देख रहे हो किसका मैसेज है क्या है, वो नहीं चाहिए। तो फिर वो ब्रेक हो गया, वो नहीं होना चाहिए। तो जब सब कुछ शांत है, घर में भी सब शांत है, जहाँ पे करो तभी करो, तो फोकस बढ़ता है और उससे उसका फल तुमको भी पता चलेगा धीरे धीरे क्या है। तो हर एक होते हैं, गणपति स्तोत्र जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी है ना, 1 वर्ष पूर्ण होता में सिद्धि में संशय। तो 1 वर्ष में कंटिन्यू अगर है, अगर कुछ एक पर्टिकुलर तुम्हारी एक कुछ इच्छा है और उसको बोल के तुम वो से बोल रहे हो, तो वो है, ठीक है। तो ये स्तोत्र की महिमा जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है। दूसरा एक आ जाता है शनि महात्म्य। अगर शनि महात्म्य पढ़ रहे हो आप, शनि महात्म्य पूरा का पूरा एक स्टोरी है, वो विक्रमादित्य राजा की, जिसको 7.5 का जो हुआ था प्रॉब्लम, और उससे क्या हुआ, उसमें भी शनिदेव वही बोले कि जब उनकी हो गई 7.5 का, तो शनिदेव खुद पूछते हैं कि आपने इतना सहा, तो अभी क्या मांगना, जो मांगना है मांगो। वो राजा ने क्या दे, यहाँ पे विजडम आ जाती है। राजा ने क्या मांगा कि जो मुझे पीड़ा हुई है उस वैसी पीड़ा किसी को मत दो, जो हाल मैंने गुजारे वैसी पीड़ा मत दो किसी को। ये कला है, फिर से पूछते हैं उसको। ये है महात्मा में, पढ़ोगे ना महात्मा, शनि महात्मा पढ़ोगे तभी तुमको पता चलेगा क्या क्या उनके साथ हुआ। हाथ पैर टूट गए पूरा, और सब मैंने बोलते ना एक अपाहिज का जीवन जी रहे, जो मिले वो खाने का यहाँ पे। तो वो जो हुआ उसके बाद फिर से पूछते हैं कि फिर से बोलो, और शनिदेव बताते हैं कि मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, उनको जिन्होंने न्यायाधीश के उपाधि पे ऊपर बैठाया उनको भी नहीं छोड़ा, महादेव को भी नहीं छोड़ा। तो तुम कौन हो, हम कौन हैं? मैं दिन 7:30 जब खत्म हुई थी तो शनिदेव उसी दिन में थैंक यू बोलने के लिए गया था शनि मंदिर में। क्या देखता हूँ, चप्पल पड़ी है ऐसे, नहीं डिसिप्लिन ही नहीं है। हमको हिंदू लोगों को तो डिसिप्लिन है ही नहीं ना। कैसे ही चप्पल देखो कौन सी, क्या चप्पल कारक तत्व है ना शनि का, और चप्पलें ही किधर भी पकड़े, और वो बेचारा एक आदमी है, वो साइड सब काठी है हाथ में, वो कोई नहीं, कुछ कुछ लोग सेवा कर देते हैं मंदिर में, उसमें से एक
बंदा है वहाँ पे और वो व्यक्ति कर रहा है सब साइड में वगैरह ठीक ठीक से है, रैक वगैरह है, सब है, रैक्स है वहाँ पे, लेकिन ऐसे ही पड़े हुए हैं चप्पल। शनिदेव को तुम तेल चढ़वाने के लिए जा रहे हो और तुम ये कर रहे हो। शनिदेव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे। शनिदेव नहीं मांगते मुझ पे तेल चढ़वाओ, हनुमान जी नहीं बोलते मुझ पे तेल चढ़वाओ, लेकिन ये करो ना, शनि का ही कारण है। डिसिप्लिन इज व्हाट? डिसिप्लिन इज सैटर्न। वो अगर कर रहे हो तुम, तो तुम तेल चढ़वाने से क्या होने वाला है तुम्हारा? पहले अपने अंदर तो झांको कि तुम वो कर रहे हो। जो रियल लाइफ में मेरे रेमेडीज भी रियल लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल पे बेस्ड है, और तुम वो अगर नहीं करोगे और तुम सिर्फ वही करते हो, पीपल को पैर पानी चढ़ाओ, नहीं तो कुछ दान दान का महत्व तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो करो, लेकिन अगर तुम लाइफ स्टाइल में नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है कुछ। वो डिसिप्लिन का ब्लाइंड है वहाँ पे है। तो जब ये पीड़ा आ जाती है तब अभी आजकल दूसरा एक इशू हो गया है ना, यंग लोगों को प्रॉब्लम्स जो है, जो 20s में है, थोड़ा 30s में भी है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मामला ज़्यादा हो चुका है कि मैंने अगर कुछ पेशेंस नहीं है, अगर मैंने कुछ किया तो उसका मुझे भुगतान जल्दी होना चाहिए। तो उनको शनि की पीड़ा बहुत तकलीफ देती है। वो शनि जब आता है 7.5 में या फिर 15 में आता है, तब उनको प्रॉब्लम्स बहुत होती है और होंगी, क्योंकि उनको आदत लग गई किसकी? ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। फास्ट फूड जनरेशन बोला जाता है ना अभी। फास्ट फूड क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ दिस कि ये करो। तो अगर शनि महात्म्य पढ़ोगे तो शनि महात्म्य में वो है चीज़ कि अगर ये करता है व्यक्ति या फिर इसका पठन भी करता है तो वो सोल्यूशन मतलब वो शनिदेव वहाँ पे कृपा दृष्टि करके ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। इवन दो दशरथ वो शनि स्तोत्र है, उसमें मैं जब पढ़ा था तो वो दशरथ प्रोक्तम स्तोत्र है। दशरथ प्रोक्तम क्योंकि दशरथ राजा ने शनिदेव से युद्ध किया था, कि एक मनुष्य ने शनिदेव से युद्ध किया था कि मेरा जो साम्राज्य है उस पर, मेरी जो प्रजा है उसके ऊपर आपकी दृष्टि नहीं आनी चाहिए। पहले रिक्वेस्ट की तो शनिदेव है, वो तो सुनेंगे नहीं बिकॉज इज अ न्यायाधीश। तो उन्होंने बोला मैं तो आऊँगा, तो नहीं आऊँगा तो मेरे ऊपर से ही जाना पड़ेगा। तो वो युद्ध हुआ, तो उसका वो डेडिकेशन देख के शनिदेव बोले कि नहीं आता चाहिए। तो इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट। तो इंटेंशन केतु ही है ना, इंटेंशन इज केतु, तो इंटेंशन प्योर था। तो दशरथ प्रोक्तम शनि स्तोत्र देख लेना, जो पढ़ोगे तो तुमको जैसे वो दिखेगा। दूसरा, हनुमान जी पे तेल क्यों? तो हनुमान जी एक ऐसी देवता है, ऐसी एंटिटी है जहाँ पे शनिदेव एक्चुअल में हार गए थे कि आऊँ तो आऊँ किधर, कि मैं आ सक, क्योंकि मैं अगर नहीं आया मतलब मेरी जो पीड़ा है अगर किसी भी जीव को नहीं आई तो फिर मेरा वैल्यू क्या? मैं न्यायाधीश का पद क्यों पे? तो एज अ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना हो और वो जो उपाधि दी है, जो मेरा कर्म जो है वो रखना चाहिए, इसके लिए शनिदेव ने खुद ही पूछ लिया। अभी यहाँ पे और एक जो स्टोरी है, यहाँ पे और एक कथा आती है कि वो डेफिनेटली वो तो पता ही है कि छुड़वा लिया लंका से एंड ऑल दैट, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे उन्होंने खुद ये उनके सामने दुविधा आ गई कि करूँ तो क्या करूँ, अभी आना तो है, नहीं आऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पूछ ही लेता हूँ। तो पूछ लिया था कि कहाँ पे आऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि एक तो हनुमान जी, एक तो आसक्ति है नहीं, ऊपर से राम भक्त हैं, भक्ति योग है ना, भक्ति योग के सामने क्या करे? भक्ति और कर्मयोग के सामने कुछ नहीं कर सकते। शनि भी वहाँ पे ही आ जाता है ना, हतबल हो जाता है, वो नहीं कर सकते कुछ। तो आऊँ तो आऊँगा, तो शनिदेव ने पूछा कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ फिर, मतलब कैसे करूँ मैं, फिर इसका सोल्यूशन आप ही दे दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे राम भक्ति में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मेरे हाथ पाँव चलने चाहिए ठीक से। तो ये सर पे उनको आ जाए, तो यहाँ पे उनको पीड़ा होती थी, तो इसके लिए जो तेल जो डालते हैं वो बॉडी पे नहीं डालते, वो यहाँ पे डालते हैं, सर पे, माथे पे।
शनि को भी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की पीड़ा अगर हर लेता है कोई, वो ऐसा है तो फिर वो शनिदेव भी वहाँ पे प्रसन्न होते हैं। तो ये रीज़न है शास्त्रों के हिसाब से कि क्यों ऐसे हम लोग अभी भी देखते हैं कि हमारी जो साढ़े साथी जो भी किसी को आती है तो वो पार्ट में आती है, ढाई साल। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, लेग्स। मतलब ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा सबकॉन्शियस माइंड का, आ जाता है तो 12वां घर, मिडल में चित्त में समा गया, बॉडी पार्ट्स में ये आ जाते हैं, और लास्ट में लेग्स। जाते जाते साढ़े साथी पूरे बॉडी पे ऐसे ही जाती है। तो जब तुम्हारा 12वां घर में ट्रैवल करता है, बस तो सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है, तो तुम गलत निर्णय ले सकते हो, तो वो हो जाता है। फर्स्ट हाउस में आ गया तो हेल्थ हुई, हेल्थ तो ये पार्ट आ गया ना, हेल्थ पे आ गया, ये आ गया धड़ तुम्हारा ये पार्ट। एंड देन उतरती साढ़े साथी तो जाते ही साढ़े तो पैर पे आ जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो ये साइंटिफिकली भी ये देखा गया कि अगर तुम्हारा साढ़े साथी में है तो तुम गलत निर्णय लेते हो, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो। तो ये जो समझ है कि कहाँ पे कहाँ जोड़ना है इसको, वो वहाँ से ही है कि हम साढ़े साथी को डरे ना, कि जो समझ के वो करना है कि शनिदेव क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कि शनिदेव मित्र, पहले एक थोड़ा एक रुझान था, बोलते थे अरे शनि शत्रु निर्माण कर देता है। वो शत्रु निर्माण नहीं करता, वो जो फेक है ना चीज़ें, इनको रियलिटी वो खोल देता है पूरा कि ये ऐसा है भाई सिचुएशन, इसके आगे कुछ नहीं। दूसरा, काल भैरव अष्टक पढ़ोगे, क्योंकि काल भैरव को मानते हैं, काल भैरव इज अ गॉड फादर ऑफ शनि। तो काल भैरव अष्टक पढ़ना सुनना इज बेस्ट। जैसे वहाँ पे भी अभी वो आ गया, अगेन डॉग्स आ गए वहाँ पे, काल भैरव का जो प्रिय जानवर है वो डॉग्स। तो वहाँ पे भी वो आ गया, तो उनकी सेवा करना। तो शनि की जो दाह है, जो पीड़ा है, उसको अगर कम करना है तो ये सब चीज़ें करना है। इंटेंशन प्योर रखना है, कुछ ना कुछ उटपटांग होता रहेगा, वो होना है, तुमको दिखाना है अपने से। मतलब ये सालों में जो होगा ना, ऑब्जर्व करो, ज़्यादा कुछ बोलने की, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, मेष राशि को, कर्क राशि को, सिंह राशि को, धनु राशि को, इनको ज़्यादा वृश्चिक राशि को, सिंह राशि आ गई, वो उनको बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। क्योंकि मंगल की राशि है, एक चंद्रमा की हो गई, एक सूर्य की हो गई, ये राशियाँ आ गई ना, तो वो रिएक्शन पे बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी की राशियों को तकलीफ नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन शनि कहाँ पे प्लेस है, वहाँ पे भी तो पीड़ा आने वाली है, वो उस हिसाब से आएगी। बट बाय डिफॉल्ट चंद्र राशि को ही आती है ना, साढ़े साथी तो चंद्र को आती है। तो वो चंद्र को आने का मतलब है कि तुम्हारी जो राशि है चंद्रमा के साथ, चंद्र मून साइन, तो वहाँ पे तुम्हारे साढ़े साथी का गोचर होने वाला है, तो तुमको ये तकलीफ होनी है। तो इन राशियों को ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरा हो गया मकर राशि। तो मकर राशि वाले रोते रहते हैं कि हमको क्यों, क्योंकि हम तो शनि के ही बच्चे हैं, लेकिन तुम बड़े बच्चे हो, तो बड़े बच्चे को अगर ठीक करना है तो तुमको तो तोड़ेंगे बराबर, वो है। क्योंकि अपने बच्चों को देखो, दूसरे का बच्चा ठीक है ना, अपने बच्चे का, अपना बच्चा सीधा नहीं होगा तो अपने माँ बाप को दुख होगा ना, तो उसके लिए वो होता है, शत्रु नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, अगर तुम बीमार हो और तुमको ठीक करना है, तो तुम्हारी माता तुमको कड़वी दवाई पिलाएगी, क्योंकि तुमको वो निकालना है, तुम्हारे अंदर से वो निकालना है। तो शनि वही कड़वी दवा तुमको जीवन में दे दे। लोग बोलते ना शनि ने मुझे बर्बाद कर दिया, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो लाइफ का, पहले क्या थे, साढ़े साथी खत्म होते होते क्या, और वही रोते रहोगे अगर कि शनि ने मुझे बर्बाद कर दिया, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। वो समझ आनी इम्पोर्टेंट है कि शनि ने वो दिखा दिया तुमको कि ये इश्यूज हैं, तुमको ये दिखाना था मुझे। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, साढ़े साथी में पहले तो चल रही थी गाड़ी सीधे सीधे, तुम्हारे प्लान्स थे, जो भी था वो सब जा रहे थे, चल रहा था सब कुछ। अभी धीरे, अभी वो मेहनत कर रहा हूँ, काम कैसे करते हैं सारे, कम
कर रहा हूँ, मेहनत किया, चल रहा है काम, रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर से और कोशिश की, प्लान्स बनाए और जा रहा हूँ, हो गए, फिर से पीछे आ रहा है, हो नहीं रहा है, अगेन किया, कर रहा हूँ, जा रहा है, हो नहीं रहा है, तो एक मन में आ जाता है करूँ क्यों। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो प्रोक्रेस्ट करते हैं ना, आजकल कर लूँगा, कल कर लूँगा, तो डिले होता है, डिले होता है ना चीज़ों को, तो डिले होता है, तो डिले क्यों हो रहा है कि ये होने दे। और दूसरी एक चीज़ है, तो ये तो हो गया, ये तो माइंडसेट बना दिया तुम्हारा कि होने दे, तुम प्रोक्रेस्ट कर रहे हो, करना नहीं है लेकिन प्रोक्रेस्ट कर रही हो। तो यहाँ पे चीज़ें स्मूथ पहले चल रही थी, या फिर तुम करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, तो डिलेड हो गया। अभी यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि अगर तुम्हारे कुछ प्लान्स बन रहे हैं और तुम चाहते हो ये होना और वो नहीं हो रहे, तो शायद शनिदेव तुमको बचा रहे हैं कि तुमको नहीं पता कि ये प्लान्स अगर हो गए तो तुमको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस लाइक वो आजकल चलता है ना गार्डियन एंजल जैसा, वो जुपिटर भी है और शनि भी है, वो धर्म के करते रहो, वो कर्म के, हाँ ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना है और बोल ज़्यादा मुंह बंद रखना है, ज़्यादा ये करना नहीं है कुछ इस पीरियड में, उनको दिखा देंगे शनिदेव क्या है, कौन क्या है वो दिखा देंगे। और इसके लिए 7.5 बोलते हैं ना कि अगर 7.5 मिडिल एज में आ गई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आनी चाहिए। मिडिल में एज में आ गई मतलब बचपन में भी आई थी फर्स्ट, जब बॉर्न हुए थे या फिर थोड़े बॉर्न होने के थोड़े कुछ सालों बाद, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आते हैं ना, हम लोग डिपेंड रहते हैं माँ बाप पे, इसलिए हमको ज़्यादा इश्यूज इतने नहीं आते, सपोर्ट मिल जाता है, इतने नहीं आते। लेकिन एक मिडिल एज में हमारा सब कुछ होता है, हमारा काम हो गया, हमारा परिवार हो गया खुद का, या फिर शादी, एजुकेशन, वॉट एवर, वो सब चीज़ें आ गई ना यहाँ पे, अभी हम पे शायद डिपेंड है लोग, तो उस टाइम पे आना तो फिर वो दिखा देता है, क्योंकि क्या है, क्योंकि शनि डिटैचमेंट का प्लैनेट है, वो डिटैच करती है। ये इसको तुम क्या सोच रहे थे, इसको मित्र समझ रहे थे, इसको पार्टनर समझ रहे थे, इसको माँ बाप समझ रहे थे, इसको बच्चे समझ रहे थे, कोई भी हो खुला कर देगा वो। तो क्या हो जाता है, मन से इंसान क्या है, चंद्रमा पे आती है ना राशि, मन से मर जाता है। मैंने तो सोचा था, ये दिखाया गया क्योंकि ये रियलिटी का है। ज़्यादा पीड़ा किसको होती है कुंडली में, जिसका शनि केतु होता है। केतु को तो मैट्रिक्स तोड़ना है, देखो राहु मैट्रिक्स में जीना सिखा देता है, केतु मैट्रिक्स को तोड़ देता है। तो अगर तुम्हारा शनि केतु है ऐसा है तो उसको पीड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन उसको ये समझना है कि तुम्हारे इंटेंशंस प्योर रखो, कभी ना कभी अच्छा ही होने वाला है तुम्हारे लाइफ में। क्योंकि शनि केतु इज इंटेंशनल, कर्म जो करते हो ना उसका इंटेंट क्या है, क्योंकि अंदर से क्या आ रहा है, केतु इज इंटेंशन, अंदर से क्या भावना आ रही है, किसके लिए कर रहे हो। तो ये जो चीज़ आती है वो यहाँ पे आ जाती है कि शनि को समझना है अगर, तो इंटेंशन प्योर रखो और कर्म करो। जो बोलते हैं मेरी पूजा मत करो, मुझे ये करो, हार्डवर्क करो, करते रहो, अगर तुम्हारा है उसमें तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो दूसरी जगह जाना है तुमको तो वो भी करवा दूंगा, रास्ता दिखा देगा। लेकिन वो साधारण, देखो भगवान का काम करने का तरीका ना अलग होता है, सीधा सीधा नहीं होता है, कभी सीधा सीधा नहीं होता है। सीधा सीधा होता तो फिर हम लोगों का सब कुछ अच्छा ही होता, सब खुशी रहते, सब सुखी रहे हो जाते। तो सीधा सीधा नहीं होता वो, कभी कभी अभी तुम मांग रहे हो कुछ कि मेरा अच्छा हो, मांगना भी कला होती है ना, तो वो मांग रहे हो कि मेरा अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा तुमको नहीं दिख रहा है और तुम इनिशिएटिव नहीं दे रहे, तो तुमको किधर ना किधर हिला के दुख देके या फिर पीड़ा देके, वो तो दुख तो आएगा तुमको, तो वहाँ पे हिला कुछ ना कुछ करके तुमको दूसरी जगह पे सेट करना है। भगवान का काम ऐसा होता है। और हम लोग नेक्स्ट टाइम वही भगवान का जो काम करने का तरीका कौन से हाउस से होता है वो बात करेंगे। कुंडली में हम लोग क्या देखेंगे, कुंडली में हम लोग कौन से हाउस देखेंगे, वहाँ पे भगवान का काम आ जाता है, तो तुम्हारा नहीं चलेगा वहाँ पे, जहाँ पे भगवान का चलेगा। 6 में नहीं, क्योंकि 6 अर्थ त्रिकोण है, 6 में तुम्हारा चल सकता है, अर्थ त्रिकोण में चल सकता है। हाँ 4, 8, 12 की बात करेंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा नहीं चलेगा, वहाँ पर उनकी चलती है।
हमको हमारे होते हैं ना प्लान्स होते हैं, हमको ये करना है वो करना है। यहाँ पे नहीं चलेगा। 3 6 10 और ये मैं बोलता हूँ पे जब हम लोग ये बात करेंगे तभी जिसका भी 2 6 10 की महादशा है, मतलब दूसरा हाउस, सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, तीसरा घर, 7वां घर, 11वां घर, जिसकी महादशा ये चल रही है उनको ये बात नहीं समझेगी। जिसका 4 8 12 चल रहा है या फिर 4 8 12 की दशा उसके स्वामी की दशा हो चुकी है या चल रही है, उनको ये समझेगा बात में क्या बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को नहीं समझेगा। ये मैं लिख के देता हूँ, नहीं समझेगा उनको, क्योंकि ये हाउस ही ऐसे है ना जिसमें उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसा होता है ना, फ्री करते हैं ना भजन के बाद में, ऐसा करते हैं, छोड़ना पड़ता है। आप ऊपर सरेंडर, किसी ने ऐसी बंदूक दिखा दी तुमको, तुम क्या करते हो? सर। यहाँ पे ऐसा छोड़ना पड़ता है, तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम हो कौन? भगवान पूछता है तुम हो कौन, उसको क्या समझते हो? भगवान पूछेगा, ऐसा नहीं हमारे भगवान पूछते हैं लेकिन समझने वाला समझ जाता है। हमारे भगवान कोई भी देवी देवता ले लो, बहुत कृपालु है, लेकिन वो दंड भी देना चाहते हैं। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुमने सब कुछ ठीक ठाक किया है जीवन में, तुम्हारा कुछ नहीं, तो तुम एक बात समझ लो कि तुम्हारा कुछ कार्मिक बैगेज है वो कट रहा है, वो कट रहा है। और अगर वो कट गया तो तुम्हारा उसके बाद उठता नहीं है। किसी किसी का तुमने देखा होगा द वेरी ओल्ड एज उनका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। किसी किसी का देखा होगा कंपनी एकदम अच्छा हो जाती है। जरूरी नहीं कि आर्थिक मामले में हो, अर्थ के मामले में हो, मटेरियल वर्ल्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी के उत्थान पे भी निकलता है इंसान, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी चला जाता है अचानक, मतलब वो अगर हो गया तो इसके लिए उनकी दशा आना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, भगवान, लोग पूछते कुछ भगवान है कि नहीं है, और फिर हाँ, तो वो अनुभूति का जो पार्ट है वो उनको पता चल जाएगा। 4 8 12, खासकर 8 12, उनको पता चल जाएगा कि है कुछ तो है। क्योंकि ये ऐसा हाउस है ना, जैसे होता है ना कि समझो कहीं पे हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में कि यहाँ पे गोला बारूद मिला, तो शायद एक हो सकता था कि वो कुछ हानि हो सकती थी, लेकिन बचा गया। तो ये ऐसा है कि जो फटा नहीं बम, उसके बारे में नॉर्मल लोगों को कैसे पता चले? वो 8 12 है, तुमको नहीं पता, उसको पता है। तुम्हारा तो प्लानिंग है, अरे 1 साल का प्लानिंग, 10 साल, 5 साल का प्लानिंग, 10 साल का प्लानिंग, मेरा तो सब रेडी है। अच्छा, तो क्या हुआ? अरे 8वीं और 12 की दशा है। कैसी प्लानिंग, कैसी, क्या? और अगर ये जीवन में जल्दी आ गई तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये अनुभूति आ गई तो तुम थोड़ा दिमाग तुम्हारा चालू हो जाएगा, थोड़ा तुम समझ आ जाएगी। तो वो होता है ना भटक रहे, और अचानक से तो बुढ़ापे में फिर आ गई अगर, तुमको पता ही नहीं है और तुम सब बिखर जाएगा। So that's why the few people are very understanding why whatever happened, that is happen, reality. it is reality, It is reality. it is And they reality. know. हाँ, जो हुआ है What's the reality? उसके लिए यही है, अच्छा हुआ है। कुछ लोग नहीं होते बोलते अरे मैंने तो कुछ नहीं किया था, ये क्या हो गया अचानक से? वो प्लान कुछ और चल रहा है किसी का, तो वो तो आशीर्वाद ही है। लोग नहीं बोलते अरे मेरा तो मैंने तो इतना प्रेम किया था। ये सारे बहुत सारे लोग आजकल कंप्लेंट है, मैंने तो इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था। तो उसको बोलना पड़ेगा, वो सामने से नहीं हुआ। अरे मूर्ख है तू, तुमने इतना मैंने, तुमको पता नहीं है। तुमने अगर तुम पूरे जगत को, पूरे दुनिया को भी अगर प्रेम दे दोगे, तुम्हारे अंदर से प्रेम कम नहीं होगा। ये बताने वाला कोई चाहिए। वो तो पीड़ा में जी रहा है कि अरे मैंने सब, हाँ मैंने इतना प्रेम किया, तुम तो दिन रात उसके पीछे थे पहले। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम अपने से प्रेम सबको बांट भी दो, जीवन पूरे जगत को भी बांट दो, तुम्हारा नहीं होगा। तो ये भगवान का आशीर्वाद नहीं है तुम्हारे, तुमको
दे रहे हो जमा हो रहा है, दे रहे हो जमा हो रहा है, दे रहे हो जमा हो रहा है। ये आशीर्वाद तो है, लेकिन नहीं समझेंगे। मैं वही तो बोलता हूँ ना, अगर कोई भी बुरी सी बुरी कुंडली है समझोगे, लेकिन उसकी अगर खूबसूरती नहीं बता सकते तो क्या है कि तुम अच्छा क्या कैसे करोगे, क्योंकि वो तो पीड़ा में है, वो तो पहले। और अभी आजकल क्या हो गया है ना, वो कॉम्बिनेशन देख के डर भी जाते हैं लोग। मंगल केतु आ गया, राहु मंगल आ गया, गुरु राहु आ गया, चांडाल योग हो गया, हाँ राहु शनि आ गया, शापित हो गया। उसका मतलब क्या है, उसका लाइफस्टाइल में मीनिंग क्या हुआ है, करना क्या है, करना क्या है, वो बता क्या रहा है कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है। समझ में आना चाहिए उसको। वो नहीं समझा और तुम्हारा तुम खुद ही चल रहा है कुछ, तो नहीं चलेगा। तो फिर उसका मतलब ही नहीं है कुछ। बढ़ो ही मत फिर, बी प्रिपेयर फॉर द आउटकम। जो होना है वो फिर उसके लिए रेडी रहो। तो ये है। हम लोग नेक्स्ट टाइम 4 8 12 की बात करेंगे, वो क्या होता है, खासकर 8 12, क्योंकि 8 12 में ज़्यादा लोगों को, क्योंकि चेंज बदलाव ये 8 12 है।